नमस्कार, जय श्री राधे। मैं हूं करिश्मा कौशिक और आप सभी दर्शकों का एस्ट्रो तक चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। एस्ट्रो तक को देख सकते हैं तक ऐप से, तो अपने मोबाइल में गूगल प्ले स्टोर पे जा करके तक ऐप डाउनलोड कर लें। आज हम बात करेंगे अहोई अष्टमी की। अहोई अष्टमी का जो व्रत होता है, ये महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु के लिए और उनके सौभाग्य जीवन के लिए करती हैं। अब ये व्रत जो है ये कब मनाया जाता है, कौन सी तिथि पे मनाया जाता है और साथ ही साथ इस वर्ष ये व्रत कौन सी तारीख पे पड़ेगा, इस विषय पे भी बात कर लेते हैं। और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा ये भी जान लेंगे। तो अगर बात करें सबसे पहले इस व्रत की तिथि की, तो ये जो व्रत होता है ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मनाया जाता है, जिसको अष्टमी आठे या अहोई आठे भी बोलते हैं। इसके साथ ही साथ ये जो तिथि इस वर्ष पड़ रही है, ये पड़ रही है 8 नवंबर 2020 की। और अगर हम बात करें पूजा के शुभ मुहूर्त की, तो इस दिन जो है पूजा का शुभ मुहूर्त का समय रहेगा शाम को 5:31 से लेकर के शाम को 6:50 तक का। तो इस समय आप अहोई माता की पूजा आराधना कर सकते हैं। अब अगर इस व्रत को लेकर के चलें और इस व्रत के बारे में जानें कि किस तरह से पूजा की जाती है और क्या क्या चीजें हैं जो पूजा विधि आप जिस प्रकार कर सकते हैं, तो देखिए ये जो व्रत होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो अगर आप मनोकामना करते हैं अहोई माता से संतान प्राप्ति की और इसके साथ ही साथ इनका व्रत रखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको संतान प्राप्ति भी शीघ्र हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी संतान है, तो आप जो है अपनी संतान की खुशहाली के लिए, उनके सुखी जीवन के लिए, उनकी दीर्घायु के लिए, तरक्की के लिए ये व्रत रख सकते हैं। इसके बाद अगर पूजा विधि की बात करें, तो देखिए ये व्रत भी उतना ही कठिन होता है जिस प्रकार करवा चौथ का व्रत होता है। अब इस व्रत में जो है कुछ महिलाएं होती हैं जो तारा दर्शन करके अपना उपवास का पारण कर लेती हैं और साथ ही साथ जल और भोजन ग्रहण कर लेती हैं। मगर कुछ महिलाएं होती हैं जो इस दिन भी चंद्र दर्शन करके ही व्रत का पारण करती हैं। और इसके साथ साथ इस दिन तारा दर्शन इसलिए ज्यादा माना जाता है क्योंकि तारे जो होते हैं वो संध्या काल में जल्दी निकल जाते हैं और चंद्र दर्शन जो होते हैं इस दिन बहुत ज्यादा लेट होते हैं, तो इसलिए चंद्र दर्शन करना बहुत ज्यादा कठिन होता है इस दिन। अगर बात करें दिन की, तो करवा चौथ के 4 दिन बाद ये व्रत आता है और साथ ही साथ दिवाली से 8 दिन पूर्व ये त्योहार मनाया जाता है। तो अगर पूजा विधि की बात करें, इस दिन सुबह उठ करके आप स्नान करें और साथ ही साथ व्रत का संकल्प लें। इसके बाद आप स्वच्छ वस्त्र जब धारण करके व्रत का संकल्प लेंगे, तो सारा दिन आप व्रत करके और इसके साथ ही साथ निर्जला व्रत रख के इस व्रत को आगे बढ़ाएं और साथ ही साथ संध्या काल में अहोई माता की पूजा आराधना करें। अब अहोई माता की पूजा आराधना आप किस तरह से कर सकते हैं, तो देखिए एक चौकी लेनी है, उस पे आप लाल रंग का वस्त्र बिछाएं। इस चौकी को उत्तर पूर्वी दिशा में रखें। अब अहोई माता की प्रतिमा या फिर जो उनका चित्र आता है वो आप रख सकते हैं। इसके अलावा आप माता गौरी की प्रतिमा भी रख सकते हैं, क्योंकि अहोई माता का अगर एक तरह से स्वरूप देखा जाए तो माँ पार्वती ही है, तो शिव परिवार भी आप वहां पर रख सकते हैं। इसके बाद आप भगवान गणेश जी की आराधना करें, क्योंकि देखिए कोई भी पूजा आरंभ करने से पहले भगवान गणपति जी की आराधना करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी शुभ कार्य या पूजा आरंभ करने से पहले भगवान गणेश जी की आराधना ही करनी चाहिए, इनका आशीर्वाद प्राप्ति के लिए। इसके बाद आप भगवान गणेश जी की आराधना करें और माँ अहोई अष्टमी की पूजा आराधना आप करें। इसके बाद आप एक लोटा लें, जो एक मिट्टी का आप बर्तन लें, इसमें जल जरूर भरें और साथ ही साथ एक आप बर्तन और लें, इसमें आप चावल जरूर भरें। इसके बाद जो जल आप भरेंगे, इसी जल से आप जो है तारे को भी जल देंगी, या अगर चंद्र दर्शन करके अपना उपवास खोलती हैं तो चंद्र को आप जल देंगी। मगर इस चीज का आपको ध्यान रखना है, जो जल आप लेंगी ये पूरा जल आपको अर्घ में नहीं देना है, क्योंकि ये जो जल होता है ये बचाया जाता है और दीपावली पर इससे घर में छिड़काव किया जाता है, तो इसलिए जल को बचा लेना है। तो जल आप भरेंगे, इसके ऊपर एक दीपक जलाएंगी और अहोई माता को आप जो है सिंघाड़े और अलग अलग तरह के फल
और मेवे अर्पित करेंगी। इसके साथ ही साथ इस दिन जो होता है आप पूरी या खीर बनाकर भी माता को भोग में लगा सकती हैं। संध्या काल में आप प्रसाद के रूप में ये व्रत का पारण करके इन सभी चीजों को भोग में अपने घर सदस्य के परिवार में बांट देंगी। और साथ ही साथ संध्या काल में ही आप दोबारा से जब आप व्रत का पारण करने जा रही होंगी तो उससे पहले एक बार अहोई माता की कथा करके और आरती करके अपने व्रत का पारण करेंगी। इस तरह से आप अहोई अष्टमी की पूजा विधि कर सकते हैं। और जो जल का मैंने आपको बताया, जल जो है पूरी तरह से इसका अर्घ नहीं दिया जाता है, क्योंकि ये जल जो है अगले 8 दिनों तक बचा करके रखा जाता है। अब एक चीज होती है कि मिट्टी का बर्तन होता है तो जल इसमें अपने आप सूख जाता है, तो इस जल को आप और इसी जल में और जल डाल करके बढ़ा सकते हैं और दीपावली पर पूरे घर में से छिड़काव करने से आपके जीवन में और आपके घर परिवार के सदस्यों के जीवन में खुशहाली आती है और आपके बच्चे की दीर्घायु होती है और उनको भी अपने जीवन में तरक्की प्राप्त होती है। तो इस तरह से आप अहोई अष्टमी का व्रत मना सकते हैं। और भी ऐसे विषय जानने के लिए देखते रहिए एस्ट्रो तक। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय श्री राधे।